एक आज़म लफ्ज़ हम लिखते हैं और एक लफ्ज़ हम आज़ीम लिखते हैं। एक 3 हरफ़ी है और एक 4 हरफ़ी, दोनों में क्या फ़र्क है और इनको खुश ख़त कैसे लिखें, आज इस वीडियो में सीखते हैं जी। सबसे पहले आज़म लफ्ज़ को लिखते हैं। तो आज़म लफ्ज़ में देखिए हम एक एक हर्फ़ को लिखेंगे तभी हम इसको कर सकते हैं और खूबसूरत लिख सकते हैं जी। पूरा लफ्ज़ इकट्ठा हम नहीं करेंगे। इसमें अमूमन स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि आइन को यहाँ तक लिख लेते हैं, फिर यहीं से त्वा बनाते हैं और मीम बना डालते हैं। ये गलत तरीक़ेकार है जी। आज़म लफ्ज़ में देखें पहले क्या है, आइन है, हमने आइन का इब्तदाई हिस्सा बनाया, उसके बाद ये त्वा की तरह का जो ये शक्ल है ये बनाई यानी ज़े, इसके बाद मीम नुक्ता बाहर निकाला और उसके बाद अलिफ इसके साथ लगा लेंगे। आज़म लफ्ज़ है ये, मैं दोबारा बनाता हूँ जी। सबसे पहले आइन हम बनाएंगे, इसके बाद ज़े लफ्ज़ इसके साथ ऐड करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मीम के लिए नुक्ता लगाया, बाहर निकालेंगे और उसके बाद सीधी लाइन इसके साथ खींच लेंगे जी। ये आज़म लफ्ज़ है। अब इसके ये 3 हरफ़ी है, 1 2 और ये 3 हरफ़ी है। इसके बाद हम लफ्ज़ लिखते हैं आज़ीम। आज़ीम में और आज़म लफ्ज़ में क्या फ़र्क है, ये आइन लिखा, अब इसके बाद ज़ोए यहाँ तक लिख लेंगे, यहाँ से या और मीम, यानी ये एक इजाफ़ी इसमें पैबंद है। ये लफ्ज़ आज़ीम है। मैं दोबारा लिखता हूँ, हमज़ा इसके साथ ये ज़ा लिखा और उसके बाद या मीम इसके साथ ऐड कर लेंगे। ये लफ्ज़ आज़ीम है 4 हरफ़ी, 1 2 3 और ये 4 हरफ़ी। और आज़म लफ्ज़ में 3 हरूफ है, ये 3 हरफ़ी है जी। अब कहीं पे अगर आप आज़म लफ्ज़ लिख रहे हैं और वो इस तरीके पे लिख लेते हैं, 4 हरफ़ी वाली शक्ल बना लेते हैं, तो ये गलत है जी। या अगर आप आज़ीम लफ्ज़ लिख रहे हैं उसके लिए 3 हरफ़ी की शक्ल जो है वो आप बना लेते हैं, 3 हरफ़ी की शक्ल बनाई और आप इसके लिए नुक्ते लगा लें कि ये लफ्ज़ आज़ीम है, तो ये भी गलत है जी। ये 3 हरफ़ी की शक्ल है और ये 4 हरफ़ी की शक्ल है।